हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं करियर आचार्य और मैं तुम्हें हमेशा हेल्प करता हूं कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करने। आप में से बहुत से लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों का सजेशन ये था कि मुझे एप्टीट्यूड टेस्ट के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाना है। तो इसलिए हम ये सीरीज़ बना रहे हैं। इसमें ऑलमोस्ट 50+ वीडियोज़ होने वाले हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे एप्टीट्यूड टेस्ट को कैसे क्रैक करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, परसेंटेज और बहुत सारे टॉपिक्स होने वाले हैं। पूरे टॉपिक्स में कवर करने वाला 50+ वीडियोस में, जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा स्लो जाएंगे, हर किसी को समझ में आए ऐसी लैंग्वेज में मैं सिखाऊंगा और बहुत से सम हम सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को पूरा देखना और अपने उस दोस्त के साथ भी शेयर करना जिसे सुनने की और समझने की बहुत ज़रूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। यहाँ पे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो उसे ठीक से पढ़ लेते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कहता है, अ मैन वॉक 6 मीटर टू द ईस्ट, देन वॉक 8 मीटर्स टू द नॉर्थ, देन फाइंड द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट पॉइंट टू द ईस्ट। यहाँ पे 6 मीटर चला, फिर चला 8 मीटर्स टू द नॉर्थ, तो यहाँ पे 8 मीटर हो गया। और हमें फाइंड क्या करना है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, मतलब स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ये होगा। तो पहले इसे मैं नेम कर देता हूँ ए बी और इसे नाम दिया सी। तो पहले मेरा ए बी की वैल्यू क्या थी, 6, बी सी की वैल्यू है 8। सो मुझे फाइंड क्या करना है, ए सी। सो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूंगा। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो बचे हुए दो साइड के स्क्वायर के सम जितनी होगी। तो मैंने वही लिख लिया। तो यहाँ पे ए सी कितना है मेरा पता नहीं मुझे, लेकिन ए बी कितना है 6 स्क्वायर प्लस बी सी है 8 स्क्वायर। सो 6 का स्क्वायर है 36 और 8 का स्क्वायर है 64। सो 36 प्लस 64 कितना होगा, 100। तो यहाँ पे मुझे मिल गया ए सी स्क्वायर 100। तो यहाँ पे 100 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन 100 मेरा आंसर नहीं है, क्योंकि ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू है। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, ए सी की। तो यहाँ पे 100 की वैल्यू की 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100। सो मुझे वैल्यू क्या मिली, 10। सो ये है हमारा आंसर। सो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस क्या है हमारा, 10 मीटर्स। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है उसे पढ़ लेते हैं। सो क्वेश्चन सेज, इफ यू सेव ₹10 एट डे 1, 20 एट डे 2 एंड 30 एट थर्ड डे, देन व्हाट विल बी योर सेविंग एट मंथ ऑफ अप्रैल। सो पहले दिन अगर मैंने 10 रुपये बचाए, दूसरे दिन अगर 20 रुपये बचा, तीसरे दिन 30 रुपीज बचाए, तो अप्रैल के मंथ में मेरी सेविंग कितनी होगी ये मुझे निकालनी है। तो पहले भी लिख लेता हूँ। तो पहले मैं देखता हूँ कि डेज कितने मंथ, पहले देखता हूँ डेज इन अप्रैल। सो अप्रैल में होते हैं 30 डेज। पहले दिन मैंने कितने बचाए, 10। सेकेंड डे मैंने कितने बचाए, 20। और थर्ड डे मैंने कितने बचाए, 30। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, मैं 10-10 रुपये बढ़ाते जा रहा हूँ। तो मेरा ए हो गया है 10 और दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, वो भी 10। और कितने दिन का मुझे निकालना है, वो है 30 डेज का। सो मुझे 30 डेज में 30 डेज में कितनी सेविंग हुई ये निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा, एक सिंपल फॉर्मूला है, हमने एपी में पढ़ा था। SN इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 30 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे 2a की वैल्यू कितनी है, 10 प्लस n कितना है 30 माइनस 1, और d कितना है 10। सो यहाँ पे 30 डिवाइड बाई 2 हो गया 15। तो यहाँ पे 10 टू 20 प्लस 29 इंटू 10। तो यहाँ पे कितने बचे, 15 इंटू 20 प्लस 290। तो यहाँ पे हो गया 15 इंटू 3 110। सो मुझे अभी क्या करना है, 15 को और 3 110 को मल्टीप्लाई करना है। तो उसका आंसर कितना मुझे मिलने वाला है, 50। तो ये मिल गया मुझे आंसर। और यहाँ पे 4660 है कि नहीं, हाँ है। तो ये है हमारा आंसर। सो मैंने अप्रैल के मंथ में कितनी सेविंग की, इतनी सेविंग की। सो इजीली इस फॉर्मूला की हेल्प से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सेज अ शॉपकीपर परचेस्ड अ वॉच एट 650, मतलब वॉच कितने में कर दी, 650 में। देन ही सोल्ड इट फॉर द रेशियो, यहाँ पे हमें रेशियो दिया गया है फॉर SP और CP का, वो है 5:6। देन व्हाट प्रॉफिट ही गॉट फ्रॉम सेलिंग द वॉच। तो हमें क्या दिया गया है,
कॉस्ट की, पहले वॉच की कॉस्ट प्राइस दी गई है वो है 650, सेलिंग प्राइस तो हमारे पास है नहीं, तो प्रॉफिट भी हमारे पास होगा ही नहीं। हमें दूसरा क्या दिया है, रेशियो दिया है। रेशियो क्या है 5:6, ठीक है। और बाद में ढूंढना क्या है, प्रॉफिट कितना मिला हमें। तो पहले रेशियो के बारे में बात करते हैं। सो प्रॉफिट का रेशियो मुझे कैसे मिलेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP। तो मुझे मिला 6 - 5 मिलने वाला है 1। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट का रेशियो मिल गया 1। तो यहाँ पे अभी प्रॉफिट फिर से सॉल्व करते हैं। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 5 इंटू 100। तो यहाँ पे 5 से अगर 100 को डिवाइड करूँगा मैं तो आंसर मिलेगा 20। 20 इंटू 1 20। सो प्रॉफिट परसेंटेज मुझे कितना मिला, प्रॉफिट परसेंट कितना मिला 20%। सो मुझे ये तो पता चल गया कि वॉच के ऊपर प्रॉफिट कितना है 20%। तो अभी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इनटू परसेंटेज। सो कॉस्ट प्राइस कितनी थी 650, उसमें परसेंटेज कितने मिले मुझे 20। सो 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट, ये 0 कट। 65 इंटू 2 कितने होने वाले हैं मेरे, 65 इंटू 2 होने वाले हैं 130। सो मुझे प्रॉफिट कितना मिला है 130 का। यहाँ पे मुझे उस वॉच की सेलिंग प्राइस नहीं पूछी गई है, पूछा गया है सिर्फ प्रॉफिट, इसलिए मुझे आंसर कितना मिला 130। सो यहाँ पे प्रॉफिट कितना था 130। पे पहले पढ़ लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। द क्वेश्चन सेज इफ अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो पहले हमें नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कोई भी नंबर हो उसे हम 3 पार्ट्स में पहले डिवाइड करने वाले हैं। फिर प्रोडक्ट ऑफ द 2 स्मॉलर नंबर्स इज, तो यहाँ पे उस स्मॉलर नंबर के अगर, तो उस नंबर के मैंने 3 पार्ट्स पहले कर लिए, उसमें से अगर 2 छोटे नंबर्स मैंने पार्ट्स लिए तो उसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन इतना आने वाला है। और फिर क्या क्या है, व्हाट आर एग्जैक्ट पार्ट ऑफ नंबर 207। तो यहाँ पे मैं 207 के पार्ट्स करने वाला हूँ, उसमें से 2 छोटे नंबर्स निकालूंगा, उसका प्रोडक्ट करूँगा, इतना आंसर मिलेगा। लेकिन वो 3 पार्ट्स क्या है वो मुझे अभी ढूंढना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लेट पार्ट्स बी A माइनस डी, A और A प्लस डी, ये हो गए मेरे 3 पार्ट्स किस नंबर के, इसके। फिर कंडीशन क्या कहती है, इन सबका अगर मैंने सम किया तो कितना आने वाला है, A माइनस डी प्लस A प्लस डी इज इक्वल टू 207। इन तीनों के एडिशन की तो मुझे इतना आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ पे ये D और ये D कैंसिल हो गया। सो आंसर क्या मिला, 3A इज इक्वल टू 207। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड इकड़े आके डिवाइड हो जाएगा। सो A इज इक्वल टू, सो A की मुझे कितनी वैल्यू मिलने वाली है, वैल्यू मुझे मिलेगी 69। A तो मुझे मिल गया 69। ये हो गया फर्स्ट कंडीशन। अभी सेकंड कंडीशन क्या कहती है, 2 स्मॉलर नंबर्स को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर इतना आने वाला है। सो 2 स्मॉलर नंबर्स ये है A माइनस डी इंटू A इज इक्वल टू कितना है 4623। सो A की वैल्यू मेरे पास है 69 माइनस डी इंटू A कितना है 69 इज इक्वल टू 4623। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये 69 यहाँ पे मल्टीप्लाइड यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। सो 69 माइनस डी इज इक्वल टू 4623 डिवाइड बाय 69। सो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलने वाला है 67। सो मैंने 67 लिख लिया। तो यहाँ पे एक 69 बचा है तो मैं लिख लूँगा d इज इक्वल टू 69 माइनस 67। सो d की मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी 2। मुझे a मिल गया, d मिल गया। अभी ढूंढने कौन से, ये 3 नंबर है। तो यहाँ पे मैं उसे सॉल्व करता हूँ। पहला नंबर क्या था हमारा a माइनस डी, a कितना है मेरे पास 69 और d कितना है 2। सो 69 माइनस 2 इज इक्वल टू 67, ये मिल गया पहला नंबर। सेकंड नंबर था a। सो a की वैल्यू कितनी मेरे पास 69। सो 69 मिल गया। थर्ड टर्म क्या था मेरा a प्लस डी। सो a प्लस डी इज इक्वल टू 69 प्लस 2। तो यहाँ पे कितने मिलेगा 71। मुझे तीनों नंबर्स मिल गए। देखता हूँ मेरे पास है कि नहीं ऑप्शन, 67, 69, 71। मेरा फर्स्ट ही क्वालिफाई हो गया। तो ये था मेरा आंसर। और इन तीनों को जब मैं ऐड करूँगा 67 प्लस 69 प्लस 71, सो मुझे आंसर कितना मिलने वाला है 207। सो 207 के जब मैंने 3 पार्ट्स किए, जैसे कि उन्होंने कहा था
तो 3 पार्ट्स की है तो उनकी एडिशन इतनी मिलनी थी, और जब मैं 67 मल्टीप्लाई बाय 16 करूँगा तब मुझे आंसर कितने मिलने वाला है, ये आंसर मिलने वाला है। तो सारे कंडीशंस मेरे सेटिस्फाई हो गए और ये था मेरा आंसर। सो क्वेश्चंस दिखने में बहुत ज़्यादा टफ दिखते हैं लेकिन उतने टफ होते नहीं है। अगर आपको टेक्निक पता है और अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो ईजीली आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है, व्हाट विल बी द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 98। सो सारे नंबर्स 1 to 98 जितने हैं उनका सम क्या होने वाला है ये हमें ढूंढना है। अगर मैन्युअली हम करते बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा देर जाएगी, तो बहुत ज़्यादा वर्क जाने वाला है। तो एक सिंपल फॉर्मूला की हेल्प से करते हैं। यहाँ पे पहले कहते हैं हमारा फर्स्ट टर्म क्या होने वाला है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 1, और सेकेंड टर्म क्या होने वाला है 2। ठीक है, सो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। सो मुझे डिफरेंस कितना मिला 1, टोटल कितना है 98। तो यहाँ पे मेरे लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, वो है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का। Sn इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2, यहाँ पे 2a प्लस n - 1 d। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 98 डिवाइड बाई 2 इंटू 2a, a कितना है 1 प्लस n - 2 मतलब 98 - 1 और d कितना है 1, उसे लिख लिया। अभी 98 का हाफ कितना होने वाला है मेरे पास 49, तो यहाँ पे 49 लिख लिए। 2 1s are 2 प्लस 97 इंटू 1 97, तो यहाँ पे मुझे कितना मिला 49 इंटू 99। सो मुझे ये अभी सॉल्व करना है, और जब मैं ये सॉल्व करूँगा मुझे आंसर कितना मिलने वाला है 4851। तो यहाँ पे 4851 है हमारे पास, तो ये है हमारा आंसर। तो इस हिसाब से मैंने इतना टफ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अगर मैन्युअली मैं 1 + 2 + 3 4 ऐसे करते बैठता तो बहुत देर जाती, लेकिन इस सिंपल फार्मूला की हेल्प से मैंने आसानी से कर लिया। तो ये फार्मूला कहीं पे नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन क्या है, द मैन सेल्स 2 चेयर फॉर 500 ईच। मतलब एक चेयर उसने कितने बेची 500 रुपये में बेची। ऑन 1 चेयर ही गेन्स 30%। सो एक चेयर पे उसे 30% प्रॉफिट हुआ और सेकंड पे उसे 20% लॉस हो गया। देन फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। तो यहाँ पे हमें ये कैलकुलेट करना है, उसे प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ और कितने का हुआ ये भी कैलकुलेट करना है। तो पहले देखते हैं कि सेलिंग प्राइस क्या होगी उसकी। सेलिंग प्राइस होगी 500 इंटू 2 मतलब 1000 रुपीज़। तो यहाँ पे हमें एक तो पता था उसने 2 चेयर बेची थी 500 ईच, तो ये हो गया उसकी सेलिंग प्राइस। लेकिन कॉस्ट प्राइस जो है वो हमें पता ही नहीं है, तो हमें कॉस्ट प्राइस पहले उसकी निकालनी होगी। तो चलिए निकालते हैं। तो फर्स्ट चेयर के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट चेयर के बारे में उससे क्या था, उसने बेचा कितने में था 500 में, लेकिन उसे प्रॉफिट कितना हुआ था 30% का। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। सो 500 इंटू 100 डिवाइड बाय 130 ऐसे कुछ होगा। 500 इंटू 100 डिवाइड बाय 130। सो ये हो गया, ये मुझे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट, तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा 348.61। ये आंसर मुझे मिल गया, क्योंकि यहाँ पे क्या किया था 5000 डिवाइड बाय 13 जब मैंने किया, ये आंसर मुझे मिल गया। तो यहाँ पे सेकेंड चेयर के बारे में क्या हुआ वो सही सोचते हैं। सेकेंड चेयर के लिए क्या हुआ 500 इंटू, यहाँ पे भी क्या हुआ है उसे, लेकिन यहाँ पे उसे क्या हुआ है 20% का लॉस हुआ है। तो यहाँ पे मैं करूँगा 100 - 20। सो यहाँ पे क्या हो गया 500 इंटू डिवाइड बाय 100, यहाँ पे मिल गया 80। ये ज़ीरो कट, ये ज़ीरो कट, फिर से यहाँ पे क्या आ गया 5000 डिवाइड बाय 8। तो जब मैं 8 को 5000 से डिवाइड करूँगा तो उनसे आंसर क्या मिलने वाला है, यहाँ भी दोनों के कॉस्ट प्राइस मिल चुके हैं। तो जब मैंने दोनों के कॉस्ट प्राइस मुझे मिल चुके हैं, मैं इन दोनों के एडिशन करूँगा। सो मैं क्या करूँगा 625 प्लस 3481.61। तो यहाँ पे मुझे उसकी कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे मुझे आंसर कितने मिलने वाला है 0.61। ये मुझे आंसर मिल गया। तो यहाँ पे मेरी कॉस्ट प्राइस कितनी ये मिल चुकी है मुझे। अभी यहाँ पे देखो
मेरी सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच में डिफरेंस है। सेलिंग प्राइस कितनी है, मेरी ज़्यादा है कि कम है? सेलिंग प्राइस मेरी कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो यहाँ पे मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ये तो मुझे ध्यान में आ गया। अभी लॉस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो जब मैं 10.61 को माइनस करूँगा 1000 से, सो मुझे आंसर मिलने वाला है ऑलमोस्ट इतना, अप्रॉक्सीमेट इतना आंसर मिलने वाला है, या फिर इतना मिल सकता है डायरेक्ट मैंने किया तो। लेकिन यहाँ पे मुझे आंसर कितना दिया गया है, 62। सो ये था मेरा आंसर। सो यहाँ पे मुझे क्या आंसर मिला, लॉस हुआ है और 9.62 रुपीज़ का हुआ है। सो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। अगर आपने ठीक तरह से इसे प्रैक्टिस किया तो आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े आटपटे दिखते ज़रूर है लेकिन उतने होते नहीं है। अगर आपको फॉर्मूले पता है, अगर आपको पता है इसे सॉल्व कैसे करना है, आप आराम से इसे कर पाओगे। सो प्रैक्टिस करो। तो ये थे आज के लिए कुछ सम्स। अगले कुछ सम्स हम अगले वीडियो में कुछ और हम सम्स करेंगे। एवरेज के बारे में जानेंगे, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में, नंबर सीरीज के बारे में। ऐसे बहुत से टॉपिक हमें अभी करने हैं, उसे स्लोली करते हैं। हर दिन एक नया वीडियो आता जाएगा। तो अगर आपने आज ही करियर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हर दिन एक नए टॉपिक के ऊपर वीडियो आते रहेंगे जो आपको अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो, कुछ भी जहाँ पे आपके एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाली है, तो ये आपकी तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो आज ही करियर चैनल को फॉलो कर लो। तो आज ही इंस्टाग्राम पे करियर चैनल को फॉलो कर लो, जहाँ पे मैं इंटरव्यू टिप्स के बारे में बात करता हूँ, इंटरव्यू कैसे क्रैक करने इसके बारे में बात करता हूँ, और यहाँ पे एप्टीट्यूड टेस्ट कैसे देनी है, कैसे सम्स को सॉल्व करना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो आज ही फॉलो अप सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग।